BD न्यूज, खबरों में सबसे तेज। राजधानी भोपाल के विकासनगर क्षेत्र निवासी शैल सिंह ने मंगलवार को MP नगर स्थित 9 मसाला में मीडिया से चर्चा के दौरान धार्मिक आस्था से जुड़ा विशेष दावा करते हुए कहा कि उन्हें भगवान कल्कि के दर्शन हुए हैं। उन्होंने इसे वर्तमान समय में धर्म की पुनर्स्थापना से जोड़ते हुए अपनी बात रखी। शैल सिंह ने कहा कि समाज में बढ़ते अपराध, अधर्म और अन्याय को देखते हुए धर्म की स्थापना का समय आ चुका है। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख करते हुए भगवान कल्कि को भगवान विष्णु का अंतिम अवतार बताया और कहा कि यह विषय उनकी व्यक्तिगत आस्था और आध्यात्मिक अनुभूति से जुड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पारिवारिक विवादों को सार्वजनिक करते हुए आरोप लगाया वह लंबे समय से पारिवारिक प्रताड़ना का सामना कर रही हैं। उनका कहना है उनकी बहू एवं बेटे द्वारा उनकी अर्जित संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उन्हें मानसिक एवं आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। महिला ने बताया उनकी बहू शासकीय सेवा में कार्यरत है और वर्तमान में सेना से संबद्ध सेवा में नागालैंड में पदस्थ है। उन्होंने आरोप लगाया उनके पति की जमा पूंजी का दुरुपयोग किया गया और उनका ATM कार्ड बंद कर दिया गया, जिससे दैनिक जीवन यापन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शैल सिंह ने बताया इस संबंध में वे कलेक्टर, जनसुनवाई, पुलिस प्रशासन, अन्य संबंधित अधिकारियों को शिकायत दे चुकी हैं। उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों पर शिकायतों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सरकार से न्याय दिलाने की अपील करते हुए कहा कि उनके पास कुछ प्रमाण मौजूद हैं, जिन्हें उचित समय पर सार्वजनिक किया जाएगा। हालांकि महिला द्वारा किए गए धार्मिक दावों और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि किसी प्रशासनिक एजेंसी या संबंधित विभाग द्वारा नहीं की गई है। ये मामला फिलहाल व्यक्तिगत आस्था, पारिवारिक विवाद और प्रशासनिक शिकायतों से जुड़ा बताया जा रहा है। मेरा नाम शैल सिंह है। मैं गोविंदपुरा में अभी इस समय रह रही हूँ। सागर एवेन्यू में भी मेरा एक घर है और कल्कि ने अवतार ले लिया है, मेरे ही घर में अवतार लिया, क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी कि उनको आना ही पड़ा। भगवान घटनाएं 2012 उनका कल्कि का अवतार तो 2011 में ही हो गया था, जो अदृश्य रूप में आए, बाल रूप में दिखाए कि माता के चरणों से उनका प्रकट हो रहा है, फिर अदृश्य हो गए। फिर 2012 में मेरे साथ घटनाएं घटी कि मैं एक मकान खरीदना था और मकान मालिक मिलके और एक ट्रैफिक पुलिस था जिसको हमने सस्पेंड करवा दिया था। हमको हेलमेट के पीछे रोक के रखा था काफी देर तक मेरे लड़के को। तो वो सब मिल करके एक प्लानिंग बनाया कि इनके लड़के को फंसाया जाए। तो गंदी लड़कियों को मेरे लड़के से दोस्ती करवाई और फिर मेरे घर में, मतलब वो लोग पार्टी के, उनको क्या, वो तो सोचा दोस्त है, पार्टी किए और छापा मरवाया, जो कि कुछ भी मिला नहीं, क्योंकि मेरा लड़का ऐसा था नहीं। उसमें कई लड़के थे, तो पुलिस में बैठा के रखा भी था। 28 तारीख थी, अक्टूबर या नवंबर, एकदम नहीं बता, कार्तिक महीना था, इतना मुझे ध्यान है, पिपलानी पुलिस में। तो उन लोगों ने कुछ नहीं पाया। बाद में उन्होंने क्या किया कि हमारी तस्वीर वहाँ, क्योंकि कैमरा तो लगा ही था, तो हमें तो पता नहीं था, हम लोग वहाँ नहाते धोते थे, वो गंदी तस्वीर उन्होंने बना के मेरे पति को काफी साल से ब्लैकमेल कर रहे थे, जो हम अभी जान पाए हैं। किसकी तस्वीर थी वो आपकी? और मेरी ही मैं बता सकती हूँ, क्योंकि लड़के को तो कुछ मिला नहीं उनको। तो मेरे बाथरूम में हो सकता, बीच में मेरी लड़की भी आई थी, उसकी भी तस्वीर है, मेरी फैमिली की तस्वीर होगी। नहीं, कहीं नहीं की शिकायत इसकी। नहीं, शिकायत इसलिए नहीं की थी, जब हमको अभी सब पता चल रहा था, हम कैसे करेंगे। वो चीज दोहराया उन्होंने फिर से। पहले तो भगवान जब आए हमारे घर में, फिर 2012 में जब ये घटनाएं घटी तो मेरे लड़के के ऊपर 12 बजे रात आए। मैं डर गई कि ये क्या हो गया। बोले मैं भगवान हूँ और सारा सब कुछ खत्म हुआ, कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। हाँ, मतलब कुछ भी नहीं। मैं डर गई थी, ऐसा क्या, हमें लगा उस समय सृष्टि भी खत्म होने वाली थी, आधी सृष्टि खत्म हो जाएगी, आप लोग जोड़ डालेंगे, तो उसमें ऐसा चल रहा था कि भगवान अवतार लेंगे और आधी सृष्टि खत्म हो जाएगी इस करके। तो मैं मेरा लड़का बार बार बात ही करता, मैं जान नहीं पाई ये सब चीजें। वो उसके शरीर में ही प्रवेश किए, जो उन्होंने बताया मुझे कि सारी चीजें खत्म हो गई, मैं भगवान हूँ, कुछ भी नहीं बचा, कहीं भी कुछ। सोचिए, मेरे लड़की के भी उसमें जरूर वीडियो बना होगा, मेरा भी बना होगा भाई, और मेरे घर में जो लड़के नहा धो रहे हैं, जैसे भी करके वीडियो बना, मेरे पति को काफी साल से लोग ब्लैकमेल कर रहे थे। बीच में मेरे पति की तनख्वाह जब रुक गई, सस्पेंड, रिटायर हो गए, बीच में सस्पेंड भी हो गए थे, तो उन लोगों को नहीं मिल रहा था। अभी हमने 2 साल हो गए करीब, तो सागर एवेन्यू में ही मैंने एक घर खरीदा, तो सोसाइटी वालों ने मेरा नल फिर से काट दिया था, जबकि मेरा पैसा जमा था, फिर भी पानी। तो मैंने वहीं अयोध्या नगर थाने में जाकर के कंप्लेंट किया। फिर वहाँ वाले, मैं पूरे समाज में बताना चाह रही हूँ कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो देश का क्या होगा। पुलिस वाले भी इसमें मिले हुए ना, जो ये गंदी तस्वीर ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरे हस्बैंड से पैसे का।